जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है फिजिक्स का दूसरा क्लास है। फिजिक्स का जो है हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि माप से रिलेटेड कुछ जो है कि पढ़े थे और बाकी कुछ बाकी था, तो आज हम उसका पूरा कर देंगे। तो माप में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। और तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दरअसल माप जो है माप की जो है कि हम तीन पद्धति पढ़े थे। माप की तीन पद्धति पढ़े थे। सर्वप्रथम हम FPS पद्धति पढ़े थे, जिसमें FPS पद्धति में क्या था, ये किस देश की देन थी? ब्रिटेन की देन थी, जिसमें एफ को हम फुट से लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और टाइम को सेकंड से मापते हैं। दूसरा यह जो है ब्रिटेन की देन थी। दूसरा हमने पद्धति पढ़ा था CGS पद्धति, CGS पद्धति, यह जो है फ्रांस की देन थी। तो यह जो है कि ज़्यादा जैसे फुट, जैसे एफ हो गया तो एफ फुट में होता है, ये बड़ी इकाई को मापने के लिए सही था। लेकिन CGS पद्धति जो आया यह छोटी इकाई को मापने के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। तो हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे और द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, इसलिए इस पद्धति को हम CGS पद्धति के भी नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो है एक अपडेट वर्जन आया जिसे हम तीसरी पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं, MKS पद्धति के भी नाम से जानते हैं, MKS पद्धति। तो MKS पद्धति जो है, MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर से हम जो है लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को kg से मापते हैं और टाइम को सेकंड से मापते हैं। और इस पद्धति को हम मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। और मीट्री प्रणाली के भी नाम से जानते हैं, मीट्री प्रणाली। और इसे हम दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो इसे व्यवसायिक प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। यह सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, हम इसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। और इसमें एक सम्मेलन हुआ था 1960 में, एक सम्मेलन हुआ था 1960 में, एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह मीट्रिक प्रणाली को जो है कि अपडेट करके इसे SI पद्धति में बदल दिया गया, SI पद्धति में, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और यह SI पद्धति को जो है पूरी दुनिया ने कब अपनाया? तो 1971 में अपनाया। यह सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। वर्तमान में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? पहला है लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर से। और इसका यूनिट क्या था हमारा? M। लेकिन अगर इसका पूछेगा बीमा क्या है, तो बीमा जो है, बीमा क्या होता है इसका? L होता है, लंबाई, और इसको डब्बा से बंद कर देती है, हो जाएगा हमारा बीमा। दूसरा क्या था हमारा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? द्रव्यमान को हम दरअसल किलोग्राम से मापते हैं। किससे मापते हैं? किलोग्राम से। किलोग्राम से मापते हैं, जिसका SI यूनिट क्या है? संकेत। तो ये इसे kg से मापते हैं। और इसका बीमा पूछेगा क्या होता है हमारा? बीमा जो है, बीमा को हम M से मापते हैं, जिसे हम मास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था समय को हम सेकेंड में मापते हैं। समय को हम सेकेंड से मापते हैं और इसका यूनिट होता है S, और बीमा इसका जो है T होता है। क्या होता है? T होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा चौथा है, यह है धारा को हम किससे मापते हैं? तो धारा को हम एम्पियर से मापते हैं। धारा को हम किससे मापते हैं? एम्पियर से। और इसे हम, इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा? A होता है। और इसका पूछेगा क्या बोलते हैं? बीमा, तो क्या होता है? I होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने पांचवा पढ़ा था कि तापमान को हम किससे मापते हैं? केल्विन से। दरअसल देखिए, साधारण बातचीत में हम सेल्सियस जो है कि आम लोगों की बोलचाल भाषा में अगर देखा जाए, तापमान को हम सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग जो है फ़ारेनहाइट का प्रयोग करता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग जो है उसको केल्विन से मापते हैं। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में आम जो है कि क्या कहते हैं, हम सेल्सियस से मापते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे डॉक्टर लोग फ़ारेनहाइट का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक लोग केल्विन का प्रयोग करते हैं। केल्विन का जो है कि क्या होता है? K होता है यूनिट। और इसका बीमा भी जो है K ही होता है। फिर है हमारा छठा जो है हमारा क्या है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम किससे मापते हैं? कैंडला से। और इसका SI यूनिट क्या होता है? CD होता है। और अगर बीमा पूछेगा तो C होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा सातवां जो है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा हम किससे मापते हैं? मोल से मापते हैं।
और इसका SI यूनिट छोटी एन होता है, और इसका बीमा पूछेगा तो नहीं होता है। ठीक है, तो हम दुनिया में कोई भी चीज़ का माप करते हैं तो इन्हीं 7 चीज़ों से माप करते हैं। आप अपना मन में कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जैसे मान लीजिए चीनी हम लेते हैं तो चीनी का माप क्या होता है हमारा, किलोग्राम से मापते हैं, और इसका द्रव्यमान पूछेगा तो बीमा पूछेगा तो एम होगा। जैसे टाइम मापते हैं तो हम सेकंड में मापते हैं, और इसका जो है कि क्या बोलते हैं बीमा जो है टी होता है। आप दुनिया में जैसे धारा मापते हैं, धारा तो कौन सी एम्पियर में मापते हैं, देखते हैं कितना यूनिट उठा हुआ है तो उसको कौन चीज़ मापते हैं, एम्पियर से, और उसका बीमा आई होता है। तो मतलब दुनिया में आप कोई भी चीज़ माप सकते हैं तो इन्हीं 7 चीज़ों से माप सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है कि 2 और होता है, लेकिन पहले हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे रेडियन स्टेरेडियन होता है तो उसका हम पढ़ लेंगे आगे चल कर, लेकिन फिलहाल जो अभी जो है सामने हम इसको पढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ये सब चीज़ का अध्ययन कर लिया था, और अब जो हम इसका अध्ययन करने वाले हैं यह है क्या कि इसका बीमा कैसे निकाला जाता है। हम बीमा समझते हैं, बीमा कैसे तो आगे यहाँ सीखेंगे। तो मान लीजिए बीमा हम कैसे नहीं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते चलते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे बेग, अगर पूछेगा बेग का बीमा निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो बेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, समय। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, विस्थापन में थोड़ा हुआ का पेट चिरा गया, इसको मतलब ध्यान में मत, हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो वेग का क्या होता है फार्मूला, देखिए कोई भी चीज़ का बीमा निकालने के लिए आपको जो है ना उसका फार्मूला याद होना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए हम सभी जितना भी बताएंगे सबका फार्मूला बताते जाएंगे, इसे कॉपी में नोट करते रहिए, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम चलिए वेग का कैसे निकाला जाता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या होता है कि जो पहले प्रारंभिक अवस्था में उसे हटा करके किसी दूसरे स्थान पर लेके गया था, यानी कि वो क्या किया, दूरी तय किया। तो दूरी जो तय किया, तो कहने का मतलब दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और समय को हम किससे मापते हैं, सेकंड से। अब जो है, अब हम बताएं कि जैसे देखिए मीटर का अगर बीमा पूछेगा तो किससे होगा, मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, हमने देखिए बताया है मीटर का बीमा क्या होता है। हम बार बार बताएंगे नहीं, आप समझने का कोशिश। देखिए मीटर का लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से, एम होता है, लेकिन इसका बीमा क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो ये क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा बीमा। और बटे क्या होता है, समय को हम टी से मापते हैं, ये ना। तो बीमा का एक नियम होता है कि जो लास्ट नियम होता है कि नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी है हमको ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल हो गया, और टी को जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इसको हम इन्वर्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और बीमा का एक नियम होता है कि उसको डब्बा में बंद करना होता है। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेग का बीमा हो गया। क्या हुआ, बेग का बीमा हो गया। और इसको और अपडेट करके अगर लिखना चाहें तो बेटर रूप में, जैसे M0 L1 और T-1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेग का जो है बीमा होगा। क्या हुआ, बेग का बीमा। अब और हम जो है कि आगे बढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए त्वरण का बीमा क्या होगा, त्वरण निकालेंगे हम। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है बेग बटे समय। क्या होता है, बेग बटे समय। तो अभी जस्ट हम ऊपर निकाले हैं बेग का बटे समय, लेकिन बटे में एक और समय है, तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हम समय देंगे। अब हम इससे आगे देखते हैं। तो विस्थापन को हम किससे मापते हैं, एम से मापते हैं, यानी दूरी को हम किससे मापते हैं, एम से। समय को सेकंड से मापते हैं, लेकिन ये जो बटे है इसको नीचे 1 देकर के हम पलटा सकते हैं। तो अगर इसको हम पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे समय हो जाएगा। 1 बटे समय को एस से मापते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एम एस गुना एस क्या हो जाएगा हमारा, एस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है जरा कौन से देखिए, मीटर को हम किससे मापते हैं, मीटर का बीमा हमारा क्या होता है, एल होता है, बटे समय का क्या होता है, टी होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और टी को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, इसको डब्बा में बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, त्वरण का हमारा विस्थापन। तो L-T-2 क्या होता है, त्वरण का विस्थापन, त्वरण का बीमा होता है। और इसको अगर पूर्ण रूप से अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, M0 L1 और T-2। ये हो गया हमारा त्वरण का बीमा। उम्मीद करते हैं त्वरण का बीमा निकालना अच्छी तरह से आप सीख लेंगे। और 2-4 एग्जाम्पल हम लेकर के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए बल का अगर बीमा निकालना है तो क्या करेंगे आप, बल। तो बल का बीमा कैसे निकालेंगे, तो बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका शॉर्ट क्या होता है, बल को हम F से मापते हैं, और द्रव्यमान को हम M से मापते हैं, त्वरण को A से। तो क्या हो गया, F बराबर M फॉर्मूला होता है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो जैसे मीटर को हम क्या लिखेंगे, यानी क्या हो गया, द्रव्यमान M। तो
एम एम तो हम एम ही रहने देते हैं, ठीक है। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का भी जस्ट हम निकाले हैं, क्या होता है विस्थापन बटे, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, क्या होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब देखिए अभी इसको मास ही रहने देते हैं, और वेग, वेग का क्या होता है फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। अब गौर से देखिए इसके नीचे 1 दे करके हम क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे समय हो जाएगा मेरा। इसको हम सेम रहने देते हैं अभी द्रव्यमान को। विस्थापन को किस चीज़ से मापते हैं, मीटर से हम मापते हैं। समय को हम क्या किससे मापेंगे, एस से, और यहाँ क्या है 1 बटे समय को भी एस से ही माप लेंगे, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए ये क्या है द्रव्यमान है हमारा, द्रव्यमान को हम एम ही रहने देते हैं, और ये जो एम है हमारा क्या चीज़ का लंबाई का है, तो इसको हम कौन चीज़ में बदलेंगे, इसका बीमा क्या होता है हमारा एस होता है, सॉरी इसका एल होता है, अब बटे एस गुना एस क्या हो जाएगा टी हो जाएगा इसका बीमा, तो क्या हो जाएगा हमारा टी का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, बीमा का नियम है कि ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो एम हो जाएगा एल 1 हो जाएगा, और टी को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कौन सी का बल का बीमा, क्या हो गया बल का बीमा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा, और इससे आगे लेकर के चलते हैं। जैसे कार्य का बीमा निकालना होगा, क्या कैसे निकालेंगे, कार्य का बीमा कैसे निकालेंगे, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो अभी जस्ट हम बल का फॉर्मूला पर आए हैं, F बराबर एम ए होता है। विस्थापन का फॉर्मूला आपको पता ही है, विस्थापन को किससे मापते हैं, विस्थापन को हम एम से मापते हैं। अब जो है ये हमारा मास हो गया, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। और ये हमारा क्या विस्थापन है मीटर, एम ले लेंगे इसको। और आगे जब बढ़ेंगे तो इसको दरअसल जो है ना हम बदल देते हैं पहले बीमा में, नहीं तो आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज होते रहिएगा। ये हमारा लंबाई का है और ये हमारा क्या है बीमा है, तो इसको बीमा में ही रहने देते हैं, और इसको अगर बीमा बदल नहीं रहने देते हैं ताकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जो है वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का फॉर्मूला हो जाता है हमारा विस्थापन बटे समय, क्या होता है विस्थापन बटे समय। और गौर से देखिए इसके नीचे पलटा देंगे 1 दे करके, तो ये नीचे एक और समय आ जाएगा समय, और गुना क्या है एम है हमारा, ये हमारा बीमा है। विस्थापन को हम कौन चीज़ से मापते हैं एम से, मीटर से, और यहाँ क्या है फिर 1 मीटर है, और बटे समय का स्क्वायर, ये ना हमारा। तो ये हमारा द्रव्यमान का मास हो गया। अब मीटर को हम कौन चीज़ से मापते हैं, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर को का बीमा क्या होता है एल से मापते हैं, तो एल स्क्वायर। और जैसे एस को हम ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि समय को हम किससे मापते हैं, समय का बीमा क्या होता है टी। तो ये जो है हमारा क्या चीज़ का बीमा निकला, यह जो है कार्य का बीमा निकला। दोस्तों कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको। अगर मान लीजिए और संवेग का बीमा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप, संवेग हम 2 4 10 आपको बता देंगे ताकि आप घर में रिवाइज करते रहिएगा। तो संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुना चाल, क्या होता है द्रव्यमान गुना चाल। तो द्रव्यमान को का क्या होता है m यानी मास हो गया, और चाल को हम किससे डिनोट करते हैं v से। तो ये तो हमारा मास हो गया m ही रहेगा ही। और अगर चाल जो मापा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी बटे समय ये होता है। तो ये तो मास ही है हमारा, दूरी, दूरी को हम किससे मापते हैं मीटर से, और समय को सेकंड से मापते हैं। ये हमारा मास है, ये क्या है मीटर, मीटर को हम बीमा बदलें क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। बीमा का नियम है सबको ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमको, एम गुना L1 और टी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या चीज़ का होगा बीमा, संवेग का बीमा, क्या हो जाएगा संवेग का बीमा MLT -1। उम्मीद करते हैं ये संवेग का बीमा समझ में आया ही होगा। और अगर निकालना चाहिए जो मान लीजिए जाए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का बीमा हम कैसे निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर ये होता है। तो नोट क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे बीमा निकालने के लिए हमको जो है क्या है ये अंक का जो प्रयोग है इसका हमको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, तो सिर्फ हमारा क्या बचा एम वी स्क्वायर, इसका बीमा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो
अब जो है हम देखते हैं, तो m तो हमारा द्रव्यमान हो गया, इसको हम ये हो गया, और v यानी किसको हम डिनोट करते हैं, चाल को। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा। m दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से, और समय को सेकंड से, स्क्वायर तो देना पड़ेगा, स्क्वायर है तो। ये हमारा मास हो गया, इसको किससे मापेंगे, मीटर को। मीटर का बीमा l होता है, समय का बीमा t होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे m। अब क्या करेंगे, l पर स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, और t को जब ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस T2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ का बीमा, गतिज ऊर्जा का बीमा। गतिज ऊर्जा का भी बीमा आपको बता दिए। और अगर निकालना चाहें तो कार्य का बीमा। कार्य का बीमा क्या होता है, मान लीजिए कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल को हम किसे एफ से डिनोट करते हैं, और विस्थापन को हम डी से, यानी डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। दूरी को हम किससे मापते हैं, दूरी को भी फिलहाल डिस्टेंस मीटर ने दीजिए, क्योंकि फिर बदलने में दिक्कत हो जाएगा। अब एम हमारा क्या हो जाएगा, एम हमारा द्रव्यमान हो गया, मास है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का फॉर्मूला होता है हमारा, तो एन का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। इसको फिलहाल डी रहने दीजिए भी। और वेग, तो वेग का फॉर्मूला होता है, वेग का एक विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और गौर से देखिए नीचे एक और समय है, तो क्या हो जाएगा, फिर समय हो जाएगा गुना समय। अब गुना क्या लिखेंगे हम, डी है तो डी लिखेंगे। ये हमारा मास है। विस्थापन, तो विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से। और समय को क्या, एस से। दो है तो दो कर देंगे। डी ये डिस्टेंस है, इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर से, यानी डिस्टेंस हम मीटर से मापते हैं। ये हमारा एम है, मास का है, एम गुना एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बटे एस क्यू स्क्वायर होगा। अब जो है इसको बीमा में बदल देंगे, तो ये हमारा एम ही रहेगा। मीटर को हम किससे मापते हैं, मीटर का बीमा क्या होता है हमारा, तो मीटर का बीमा जो हमारा होता है ये होता है एल। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, कार्य का बीमा। और निकालना है तो और निकाल सकते हैं आप, जैसे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का बीमा निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है F इंटू डी। क्या होता है, F इंटू डी। तो अभी जस्ट हम F का निकाले हैं, तो F का क्या निकलता है, ML। तो बल आघूर्ण का अभी क्या, जैसे हम अभी जस्ट देखिए F इंटू डी का फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पर निकाला है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। F इंटू डी है ना, तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसका भी कार्य का भी बल आघूर्ण का भी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी है F इंटू डी। तो इसका भी हमारा बीमा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ML L स्क्वायर T -2। तो ये क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का बीमा। और जैसे पृष्ठ तनाव का निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे हम, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ए। और लंबाई को हम कैसे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। अब जरा देखिए M और M हमारा क्या हो गया, कट गया, माफ कीजिएगा दोस्तों। अब जो है हमारा M तो हमारा क्या है, द्रव्यमान है, तो इसको हम kg से डिनोट कर सकते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी हम इससे पहले भी निकाले हैं त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, M बटे एस स्क्वायर, यानी मीटर बटे समय स्क्वायर हो जाएगा। और ऑलरेडी मेरा एक नीचे पहले से मीटर रखा हुआ है, तो यहाँ मीटर लिख देंगे, तो ये मीटर मेरा खत्म हो गया। अब जो है kg को हम किससे मापते हैं, M से मापते हैं। kg का मेरा बीमा क्या होता है, M होता है। और मीटर तो खत्म हो गया ऑलरेडी। अब बचा क्या, 1 बटे एस स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, M, L तो है नहीं, तो L 0 हम लिख सकते हैं। S को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा T और -2 ये हो जाएगा ना। तो ये क्या चीज़ का हमारा, पृष्ठ तनाव का बीमा हो गया। क्या चीज़ का, पृष्ठ तनाव का। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कैसे क्या चीज़ का बीमा निकाला जाता है।
और अगर निकालना चाहें तो और भी बता सकते हैं, और अगर बीमा निकालना चाह रहे हैं तो और भी बता सकते हैं, लेकिन ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिलहाल हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दाब का बीमा निकालना है, तो दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है फार्मूला? बल का फार्मूला m इंटू ए होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो m यानी द्रव्यमान को हम केजी से माप लेंगे। तुरंत का भी पीछे भी बताएं, फिर से बार बार तो निकालेंगे नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं क्या होता है, लिख देते हैं। इसका होता है मीटर यानी विस्थापन बटे समय, तो क्या हो जाएगा? m बटे s स्क्वायर। और गौर से देखिए कि यहाँ पर हमारा नीचे में जो है लंबाई गुना चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई को भी m से मापते हैं, चौड़ाई को भी m से मापते हैं, यानी मीटर से। तो ये m और ये m मेरा कट गया, एक ठो बचा क्या? अब इसका हम बीमा लिख देते हैं। तो m का बीमा kg का बीमा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, क्योंकि मास से मापते हैं। और बटे में समय को हम किससे मापते हैं? t से, यानी t स्क्वायर हो जाएगा। अब बच गया क्या? नीचे m बच गया, यानी मीटर लंबाई वाला। तो ये m हो गया। जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब बीमा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? l -1 हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? -2। तो ये हमारा क्या चीज़ का बीमा हो गया? यह जो बीमा हुआ हमारा दाब का हुआ बीमा। क्या चीज़ का? दाब का। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए आयतन का बीमा निकालना होगा, तो आयतन का क्या होता है? आयतन का बीमा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई को किससे मापते हैं? m से मापते हैं, चौड़ाई को भी m से मापेंगे, ऊंचाई को भी m से मापेंगे। तो क्या हो जाएगा? m मेरा q हो जाएगा हमारा। अब m q हो जाएगा, तो m को यानी इस m का वो बीमा बदलेंगे, क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा l q। बाकी तो और कुछ नहीं है। तो यही हमारा बीमा हो गया क्या चीज़ का? आयतन का। लेकिन इसको पूर्ण रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? m0 l3 t0। ये क्या हो गया? आयतन का बीमा। इसी तरह से बीमा और भी निकाल सकते हैं, और ज़्यादा भी बताएंगे तो और लंबा क्लास हो जाएगा। और आज बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास कैसा लगा, और ऐसे ही क्लास को देखते रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों से योगियों के साथ जरूर शेयर करें। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो इसमें ज़रूर आपको मिलेगा। और क्या बोलते हैं कि इसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि और ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।